हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है और जल्दी डाउट ही क्लियर नहीं हो पाता है। तो टॉपिक का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि थर्मोडाइनमिक्स में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को आइसोथर्मल प्रोसेस समझने में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस समझना ना बहुत ही ईजी है, लेकिन बस वही है कि अच्छे से समझो तो। और यूट्यूब पे तो मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे ऐसे लोग वीडियो अपलोड किए हुए हैं, घंटों घंटों की वीडियो, लेकिन कोई भी डाउट क्लियर नहीं कर पाया है सही ढंग से। तो इसलिए अच्छे तरीके से समझना। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस समझने का मतलब हमारा ये होता है कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, यानी कि हम लोग को पढ़ना है हीट के बारे में कि हीट क्या है, ये कैसे वर्क करेगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन अब हम लोग इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ और जानते हैं कि एक चीज़ होता है आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग हिंदी में बोलते एकदम आदर्श, है ना, यानी कि बहुत बार क्या होता है कि किसी को बोलते एकदम आइडियल पर्सन है, एकदम आदर्श पर्सन है, तो वो एकदम उसको सबकी नज़र में क्या होता है कि वो 100% सही होता है, ठीक है, यानी कि वो कहीं पे भी कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं आइसोथर्मल के अंदर में, आइडियल गैस, ठीक है। तो गैस में, आइडियल गैस में यानी कि हमें पूरा का पूरा 100% इफिशिएंसी ये दे रहा है, कहीं पे हमारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, बट जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब क्या करोगे, पढ़ना है। अब आइडियल गैस में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, कि ये कैसे वर्क करता है। तो जब हमारे पास में अगर किसी भी टाइप का कोई भी सिस्टम है, ठीक है, और या फिर हम लोग कहें कि हमारे पास में एक सिलेंडर है, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग सिलेंडर पिस्टन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर थर्मोडाइनमिक्स समझना है तब तो। और तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में दो प्रोसेस होता है, एक कंप्रेशन होता है, ठीक है, और एक होता है एक्सपेंशन। तो दोनों प्रोसेस में हम लोग ये पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, कि कंप्रेशन होगा तब कैसे होता है और एक्सपेंशन में कैसे होता है। ये डायग्राम है, दोनों में सेम बनता है, लेकिन ऐसा क्यों बनता है, कुछ और भी बन सकता था, ऐसा बन सकता था, ऐसा बन सकता था, बट ऐसा ही क्यों बनता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग क्लियर करेंगे। कंप्रेशन, एक्सपेंशन। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है कि हम लोग जो भी वर्क करेंगे, यानी कि हम लोग या तो कंप्रेशन करें या तो एक्सपेंशन करें, लेकिन हमारे पास में जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। देखो, अब ये क्या किया, ये चीज़ें यहाँ पे बीच में घुसा दिए। ये क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर हमारा जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब चाहे जो कर लो तुम, वॉल्यूम बढ़ा लो, प्रेशर बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि क्या हो रहा है कि कस के खींच दिए, एक झापड़ा लगा दिए तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, लेकिन बोल रहा है नहीं, टेम्परेचर तुम्हारा सेम रहना चाहिए, है ना। वॉल्यूम बढ़ा लो, प्रेशर बढ़ा लो, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा। पॉसिबल कैसे है यार, मार देंगे तो गुस्सा आ जाएगा, उधर से भी एक रपेटा दे देंगे, है ना, तो टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा। लेकिन ये बोलता है नहीं बढ़ना है, तो ठीक है। तो वैसा ही चीज़ें होता है कि जब हम लोग सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं कि हमारे पास में एक सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, जो कि हमेशा से पढ़ते आए हो। अब ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे पास में एक्सपेंशन प्रोसेस करेंगे, या फिर हमारे पास में जो पिस्टन हमारा यहाँ पे है, बीडीसी पे है, ये कंप्रेस्ड होगा, दो चीज़ें होंगी। तो ये बोल रहा है कि जो आपका टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा तो कंप्रेशन कैसे होगा, ठीक है। तो देखो, कंप्रेशन जब हम लोग करेंगे यहाँ पे हम लोग जब कंप्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम, हमारा वॉल्व तो बंद रहेगा, तो ये यहाँ पे प्रेशर, हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो हम लोग क्या किए कि प्रेशर को हम लोग बढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग अगर एक पॉइंट लेंगे, पहले इसको अगर मिटा लेते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ से हम लोग लेते हैं कि प्रेशर बढ़ा है, तो प्रेशर तो ऐसा ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर बढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा वॉल्यूम जो है वो तो कम हुआ ना, सक्शन हम लोग जब करके लाए थे, सक्शन करके लाए थे तो क्या हुआ था, वॉल्यूम बढ़ा था। लेकिन जब हम लोग कंप्रेस्ड कर रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है। तो यानी कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ से चलेंगे तो ऐसा करके वॉल्यूम हमारा कम होगा। अब देखो, एक और चीज़ पूछोगे कि यहाँ से ही क्यों चलेंगे हम लोग, ठीक है, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है या फिर वॉल्यूम घट रहा है तो हम लोग यहाँ से क्यों जाएंगे। तो देखो, पहले वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा तभी तो घटेगा ना, जब बढ़ा ही नहीं तो घटेगा कहाँ से। तो बढ़ा कब था, बढ़ा था हमारा सक्शन प्रोसेस में। जब हम लोग सक्शन किए थे तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जो हमारा था, प्रेशर क्या था, वो कांस्टेंट था, लेकिन जो हमारा वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ किया था। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करके हमारे यहाँ तक आ गया था, लेकिन प्रेशर हमारा कांस्टेंट था। देखो, प्रेशर तो नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, प्रेशर हमारा कांस्टेंट था। जब वॉल्यूम हमारा बढ़ करके यहाँ पे आ गया था तभी तो हम लोग कंप्रेशन किए ना। तो कंप्रेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कंप्रेशन कर रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर है
वो बढ़ रहा है, ये बल्ब बंद है, अब प्रेशर बन रहा है, बढ़ रहा है हमारा, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वही वॉल्यूम को हम लोग कम करके लाए ऐसे, तो ये थोड़ा सा कर्व टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये ऐसा बने, ये ऐसे चला जाएगा ऊपर, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये हो गया। ये कब हुआ? तो ये कंप्रेशन के केस में हुआ, ये कंप्रेशन के, ठीक है। जब हमारे कंप्रेशन में स्ट्रोक लगेगा, वो भी कब? तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस से अगर हम लोग करते हैं तो 100% इफिशिएंसी वाला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये तो कंप्रेशन हो गया। अब हमारा जो एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन में भी हमारा डायग्राम जो है वो सेम बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम होगा या प्रेशर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग जब ऊपर बढ़ चुके हैं, कंप्रेस्ड कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग कंप्रेस्ड कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक कोई से भी पॉइंट मान लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो हम लोग 3 पे पहुँच चुके हैं कंप्रेस्ड करके। अब 3 से फिर तो 4 आएंगे ना, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ से हमें फिर नीचे आना है, तो नीचे आएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, तो ये हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन में हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग कंप्रेस्ड कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये तो नीचे से दबा दिया यहाँ तक, अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? फिर तो फैलेगा ना, मतलब बीच में क्या किया कि आपको खड़ा करके और इधर से हमने दबा दिए। जब दबा दिए तो क्या होगा? एकदम सटक गया ऐसे करके, लेकिन जब छोड़े तो फिर ऐसा तो फैलोगे ना, तो फैल रहे हो। तो हमारा क्या हो रहा है? ये वॉल्यूम जो हमारा है वो बढ़ रहा है, हमारा जो एरिया है वो तो बढ़ रहा है ना, एकदम पूरा ऐसा सीना तान रहा है। और जब बहुत बार क्या होता है कि जैसे भीड़ में रहते हैं तो हम लोग ऐसे करके निकल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम कम जगह में भी हम लोग हो जाते हैं, तो वॉल्यूम अपना कम कर लिए थे, लेकिन जब स्पेस मिलता है फिर आराम से सीना तान के जाते हो, है ना। बॉडी सॉडी तो एकदम और ऐसे ऐसे करते हुए जाओगे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या था कि जब कंप्रेस्ड के साथ प्रेशर एकदम पूरा जनरेट था, लेकिन जब छोड़ोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि अब प्रेशर तो हमारा डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो प्रेशर भी हमारा क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, लेकिन जो हमारे पास में प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और कब होगा ये चीज़? तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ये एक्सपेंशन प्रोसेस में होगा, ठीक है। एक्सपेंशन प्रोसेस या एक्सपेंशन स्टॉक में होगा, और प्रोसेस जो हमारा कहलाएगा वो आइसोथर्मल कहलाएगा। इतनी सी बात थी, ठीक है। और इस पे भी लोग घंटों घंटों वीडियो बनाए हुए हैं, 1.5 घंटे 2-2 घंटे के वीडियो बनाए हुए हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को समझाने में। 2-4-5 मिनट का बात था, लेकिन नहीं समझा पा रहे हैं लोग। और मैं क्या बोलूँ, समझा ही नहीं पा रहे हैं, बाकी तो छोड़ ही दो। प्रेशर और वॉल्यूम, सिंपल सी बात है कि प्रेशर वॉल्यूम हम लोग को पीवी डायग्राम में पढ़ना होता है। आइसोथर्मल में हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन करेंगे या फिर एक्सपेंशन करेंगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ऐसा इसलिए बनेगा हमारा क्योंकि अब यहाँ से हम लोग डाउन आ जाते हैं, 3 पे गए थे ना, 3 और 2, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बनेगा क्योंकि हमारा प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम हमारा, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम हमारा जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। रिटर्निंग जब एक्सपेंशन प्रोसेस करेंगे तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें और कुछ भी समझने वाला नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जब स्टॉक हमारा लगता है तो स्लोली वर्क करता है, तो इसलिए कर्व टाइप से हमारा बनता है। प्रेशर अगर तुरंत जनरेट होगा तो ऐसे बनेगा, वॉल्यूम जो होगा हमारा बढ़ेगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन स्लोली होता है, इसलिए ये कर्व टाइप से बनता है, बस और कोई बात नहीं। और वैसे भी हमें तो वॉल्यूम घटाना है, यहाँ पे वॉल्यूम घटाएंगे तो फिर तो हमें बैक तो आना ही है ना, बैक आकर कैसे जाएंगे, तो वो क्या होता है? स्लोली होता है, इसलिए वो कर्व टाइप से बनता है। इसमें भी वही चीज़ें होती है कि जब एक्सपेंशन करेंगे तो कर्व टाइप से बनता है, क्योंकि स्लोली प्रोसेस हो रहा है और इसके साथ में हमें वॉल्यूम भी बढ़ाना है और प्रेशर भी घटाना है, तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एकदम ईजी सा है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आई होप कि अब आइसोथर्मल प्रोसेस को लेकर के तो किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में।